राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं सट्टिला एकादशी व्रत कथा एवं माघ महीने की तिल एकादशी का क्या है महत्व। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सट्टिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार सट्टिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का व्रत भी पूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं सट्टिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सट्टिला एकादशी व्रत कथा धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचकर बोले, हे प्रभु, कृपया माघ मास की कृष्ण एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी उन्हें बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु की पूजा व्रत आदि श्रद्धापूर्वक करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे स्वर्गलोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो स्वर्गलोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान विष्णु स्वयं ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्राह्मणी के पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक अर्पण किया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह स्वर्गलोक में आ गई। भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की वजह से ब्राह्मणी को स्वर्गलोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देख ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि से कहा कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम स्वर्गलोक की देव स्त्रियों से मिलकर सट्टिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों से सट्टिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहता है। सट्टिला एकादशी पर तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल का तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिलों का दान। सट्टिला एकादशी पर सबसे पहले तिल मिश्रित जल से स्नान करना। दूसरा, तिल के तेल से उपटन लगाना। तीसरा, तिलों का हवन। चौथा, तिलों वाले पानी का सेवन। पांचवा, तिलों का दान। और छठा, तिलों से बने पदार्थों का सेवन। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनके प्रयोग के कारण यह सट्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अतः मनुष्यों को सट्टिला एकादशी का व्रत और तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।